हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं आपके 1 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और उसके पहले हम लोग देख रहे हैं आपके एक मोटिवेट बात। फिर बढ़ते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन के क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। यस, यदि आप कोई भी लक्ष्य या कोई मिशन रखे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास देखिए अनेक प्रकार से आपके पास परेशानी, कठिनाई, मुसीबत आएगी। यदि उनका सामना आप कर लिए तो आपके सफलता पर अवश्य चूमेगी और अंत तक प्रयास अवश्य करिएगा। चलिए आप समझ गएंगे। आपके दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके 1 मार्च के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किए हैं। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम बता दें, जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वे सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप अवश्य नोट कर लीजिए। और रिवीजन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बात हो रही है कि हाल में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो आपका लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं हम लोग। हम बता दें, चाहे आपकी यूपीएससी हो, चाहे पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस अफसर जैसे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। और हम बता दें, हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास आप और आपका पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किए हैं। और ये आपका जो ऐप है ई गवर्नेंस की ओर से एक कदम और आपका यह एक जवाबदेही और आपका पारदर्शिता में मदद भी करेगा। और यह ऐप आपके लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी यह आपका मदद करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड नंबर, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। तो आपके 20% की मंजूरी दे दी है आपकी एलआईसी जो है आपके आईपीओ में। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, ये आपके आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी में स्वचालित मार्ग से 20% तक आपका प्रत्यक्ष विदेश निवेशी एफडीआई को अनुमति दे दी गई है। और सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी भी होगी। और देखिए इस संबंध में प्रधानमंत्री जो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, ये अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला भी किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। ये आप स्वयं जानते हैं। आपके यूक्रेन और रूस के जो बीच युद्ध छिड़ा है, वहाँ कुछ आपके यूक्रेन में आपके भारतीय छात्र और भी आपके नागरिक फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए आपका जो भारतीय सरकार है, ये आपका ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ये आप स्वयं देखते होंगे, क्योंकि ये आपके लाइव चैनलों में आपके न्यूज में चालू रहता है। और देखिए वही आपको हम बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकासी काम भी जारी है। और ये देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए जो मिशन चलाया है उसे ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है और दिया गया, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ नंबर। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी को ने अपने करियर का 19वां
91वां का खिताब जीत लिए हैं? देखिए 91वां का खिताब जीत लिए हैं आपके राफेल नाडाल जी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, अब इस नोट कर लीजिएगा। और हम आपको बता दें हर दिन की हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं आपके टेलीग्राम चैनल में, जाइए वहाँ से ज्वाइन ले लीजिए, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ आपकी अन्य भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बात हुई है कि मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल ने अपने करियर का 91वां खिताब जीत लिए हैं, और नाडाल ने अपना 91वां एटीपी खिताब जीते हैं, और उनका वर्ष 2022 में तीसरा भी खिताब है। और उन्होंने इससे पहले 2005 में और 2013 में और आपके 2020 में भी यह खिताब जीते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है दिवस से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल आपका साइंस डे जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिवस, आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, तो देखिए हर साल जो है आपके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस जो है देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने एवं पहचानने हेतु मनाया जाता है। और यह आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना इनका एक उद्देश्य है। तो बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपके 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपके जुनैद कमाल अहमद जी को भारत में विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्ति किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपकी जो भारत है ये विश्व बैंक के प्रमुख आपके जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और अहमद उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की कमान भी ये आपके संभालेंगे। और देखिए ये विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। तो देखिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही अच्छा ये पोस्ट है, और ये दूसरे देखिए बांग्लादेशी के नागरिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिए हैं? तो देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ जो है आपके रूस के राष्ट्रपति, जो कि आपके रूस और यूक्रेन के बीच आपकी युद्ध छिड़ी है, वहाँ के जो आपके रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, इनका अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिए गए हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ में। और देखिए यूक्रेन पर आपके रूस के आक्रमण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मानद पद के अध्यक्ष पद से इनको निलंबित कर दिया गया, और ये खेल के अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने यह जानकारी भी दी है। और रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भयंकर ही युद्ध चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 8 नंबर कि हाल ही में मास्को वुशी स्टार्स चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो आपके सादिया तारिक जी ने जीती हैं हाल ही में मास्को वुशी स्टार्ट चैंपियनशिप 2022 में। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए सादिया तारिक ने मास्को वुशी स्टार्ट चैंपियनशिप 2022 में ये स्वर्ण पदक जीती हैं। इन्होंने हाल में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं आपकी जूनियर नेशनल विसी आपका चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीती हैं, और इन्होंने हरियाणा जालंधर में आयोजित होने वाली 19वीं और 20वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक भी जीते थे। तो ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपके दो आज के बीच में जो हम दिवस लेकर आए हैं वे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो देखिए आपका राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है और आपका विश्व एनजीओ दिवस जो है आपके 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप पे बस नोट कर लीजिएगा और ये आपके 2014 में एनजीओ जो है शुरू हुआ था। तो देखिए आपका एनजीओ जो है विश्व एनजीओ दिवस हर साल आपकी 27 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन एनजीओ का जो पूर्ण रूप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म नाम है। और यह दिन सभी गैरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित किया गया है। और कुल मिलाकर जो है आपके विश्व एनजीओ जो दिवस है लगभग आपके 89 दिवस देशों में 6 महाद्वीपों में भी ये मनाया जाता है और ये आपके 2014 में मनाया गया था फर्स्ट बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये पुस्तक अभी हाल ही में जारी हुई है जो कि जिमी सोनी जी ने ये पुस्तक को आपके लेखक हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इसे साइमन एंड आपके शूटर द्वारा प्रकाशित किया गया है जो कि आपके जिमी सोनी इस पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ यदि चाहते हैं तो आपको हम बता ही दिए हैं। ये टेलीग्राम में भी आप प्रोवाइड हम करा देते हैं, वहाँ जाइए ज्वाइन ले लीजिए, वहाँ से आसानी के साथ आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, जाइए वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी कोई परेशानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हम आपको बता दें रिवीजन अवश्य करिए क्योंकि रिवीजन ही आपको आगे ले जा सकता है। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।